हेलो दोस्तों। मैं प्रियांशा आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट स्कूल्स के बारे में। और वैसे अगर हम बात करें टोटल 18 बुद्धिस्ट स्कूल्स हैं, पर जो पहले वाली बुद्धिस्ट स्कूल्स थी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। पर हम उनके नाम को और उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। और जो मेजर 3 स्कूल्स है यानी हिनायन, महायान एंड वज्रायन, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यदि हम थेरावदा या हिनायन स्कूल की बात करें तो इसको कहते हैं द स्कूल ऑफ एल्डर्स। इसका मतलब ये होता है टीचिंग ऑफ द एल्डर्स। मतलब जो सबसे स्टार्टिंग में जो बुद्धिस्ट स्कूल्स थी वो थी हिनायन स्कूल या फिर थेरावदा स्कूल। ओके। इसका ये मतलब होता है मतलब इसको लेसर व्हीकल भी कहते हैं या स्कूल ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। इसमें बेसिकली जो इम्फेसाइज किया गया था वो मतलब सेल्फ एनलाइटनमेंट में इम्फेसाइज किया था। इसमें बोधिसत्व वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, आइडल वर्शिप वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। ये मतलब अर्लीस्ट स्कूल था, जो सबसे पहले वाला जो स्कूल था ना बुद्धिज्म का, वो है। ठीक है। इट एडर्स क्लोजली टू द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। जो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स थी, जो उन्होंने स्टार्टिंग में जो अपनी उनकी जो टीचिंग्स थी उनको जिन्होंने फॉलो किया था, वो वाली ये स्कूल है हिनायना स्कूल। ठीक है। द स्कूल ऑफ एल्डर्स या फिर इसको हम लेसर व्हीकल भी कहते हैं। ठीक है। एम्फेसाइज इंडिविजुअल साल्वेशन, अरहत आइडियल, यानी इंडिविजुअल के साल्वेशन पे बिलीव करता है, इंडिविजुअल के साल्वेशन को ही ये अचीव करने पे फोकस करता है। ये ग्रुप साल्वेशन या फिर जो बोधिसत्वास का जो कॉन्सेप्ट होता है कि वो साल्वेशन अचीव कर लेते हैं पर वो वेट करते हैं कि वो दूसरे लोगों को भी हेल्प करेंगे इनलाइटनमेंट में या उनके साल्वेशन में, ऐसा इसमें नहीं होता है। ऐसा महायाना बुद्धिज्म में होता है। जो हिनायना बुद्धिज्म है इसमें इंडिविजुअल के साल्वेशन पे बेसिकली फोकस किया जाता है। ओके। थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन एंड मोनेस्टिक लाइफ, मतलब जो कुछ स्ट्रिक्ट लाइफ कोड्स है या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है उसको फॉलो करने पे इसमें बेसिकली एम्फसाइज किया जाता है। ओके। कोई आइडल वर्शिप वाला केस इसमें नहीं होता। हिनायना बुद्धिज्म में आइडल वर्शिप नहीं होती, जबकि जो महायाना बुद्धिज्म है उसमें आइडल वर्शिप पे भी फोकस किया जाता है। बुद्धा सीन एज अ ग्रेट टीचर, नॉट एज अ गॉड। उनको गॉड भी कंसीडर नहीं किया जाता, उनको एज अ ग्रेट टीचर कंसीडर किया जाता है। इसमें स्क्रिप्चर्स कौन से हैं? इसमें बेसिकली जो स्क्रिप्चर्स है वो पाली में लिखे गए हैं। द पाली कैनन, त्रिपिटिका। ठीक है। जो त्रिपिटिका जो है अ, जिसको हम कहते हैं कि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि त्रिपिटिका किससे एसोसिएटेड है, तो वो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। और उसको किस पे लिखा गया है? तो वो जो अर्लीस्ट जो टेक्स्ट है वो पाली में लिखे गए हैं, जो लैंग्वेज पाली रहती थी उसमें लिखे गए हैं। अब स्प्रेड कहाँ कहाँ पे हुआ है? अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो आपको जैसे मैं मैप के थ्रू बताती हूँ। ये जैसे हमारा इंडिया का मैप हो गया। ओके। तो ये श्रीलंका वाला, और उसके बाद में ये जैसे हमारा श्रीलंका, फिर ये म्यांमार। ठीक है। फिर थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस, ये वाला जो एरिया है वहां पे ये बेसिकली जो थरवेदा या थेरावदा या हिनायना बुद्धिज्म है वो स्टार्टिंग में कहाँ पे स्प्रेड हुआ था, या हम कहें आज की डेट में उसे कहाँ फॉलो किया जाता है हिनायना बुद्धिज्म को, तो श्रीलंका में, थाईलैंड, तिब्बत, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इन जो कंट्रीज में बेसिकली हिनायना बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। ओके। अब की सेक्ट इसमें क्या है? थेरावादा इज द ओनली सर्वाइविंग एंशियंट स्कूल। मतलब एंशियंट बहुत सारी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना 18 स्कूल्स थी, उसमें थेरावादा ओनली सर्वाइविंग स्कूल है आज की डेट में। ओके। इसमें ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया हिनायन बुद्धिज्म के बारे में। अब नेक्स्ट है महायाना बुद्धिज्म, जिसे द ग्रेट व्हीकल भी कहा जाता है। इट मीन्स महायाना इट सेल्फ मीन्स ग्रेट व्हीकल। ठीक है। वो था हमारा लेसर व्हीकल हिनायना बुद्धिज्म, या फिर थेरावदा जो बुद्धिज्म है वो लेसर व्हीकल था या स्कूल ऑफ एल्डर्स था। ये ग्रेटर व्हीकल है। इट एडवोकेट्स यूनिवर्सल साल्वेशन, सिर्फ एक जने के साल्वेशन पे फोकस नहीं करता, इंडिविजुअल साल्वेशन पे फोकस नहीं करता, जबकि ये किस पे फोकस करता है? यूनिवर्सल साल्वेशन फॉर ऑल बीइंग्स थ्रू बोधिसत्व पाथ। मतलब पोस्टपोनिंग निर्वाणा टू हेल्प अदर्स अटेन इट। मतलब ये जो बोधिसत्वास रहते हैं ये पोस्टपोन करते हैं अपने निर्वाणा को
और हेल्प करते हैं नॉर्मल जो पब्लिक है, यूनिवर्सल साल्वेशन पे बेसिकली फोकस करते हैं कि नॉर्मल लोग भी उसे अचीव कर पाए, तो उनकी हेल्प करते हैं। इस चक्कर में चाहे ये एनलाइटनमेंट अचीव कर लें, फिर भी अपने निर्वाणा को कुछ टाइम के लिए पॉज पे रखते हैं कि जब सब जने अचीव कर लेंगे तब ये निर्वाणा खुद का भी अचीव करेंगे। तो ये इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है यूनिवर्सल साल्वेशन। तो ये काइंड ऑफ हम कह सकते हैं ग्रेट वर्च्यू है, इसलिए इसको ग्रेट व्हीकल भी कहा जाता है। इसमें आइडल वर्शिप पे भी फोकस किया है। डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास इज सेंट्रल। तो आप देख सकते हैं अजंता और एलोरा, जैसे स्पेशली जो अजंता की केव्स है वहां पे बोधिसत्वा वगैरह की जो मूर्ति है वो भी है, और बुद्धा की जो आइडल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो महायाना बुद्धिज्म है उससे जो आइडल वर्शिप है उसका कॉन्सेप्ट भी निकल के आया है। ओके, इट एम्फसाइज कंपैशन अलोंगसाइड विजडम। मतलब ये कंपैशन पे भी फोकस करता है और विजडम पे भी फोकस करता है, दोनों ही चीजों पे फोकस करता है। इट बिलीव्स इन सेवरल बुद्धास एंड बोधिसत्वास। मतलब एक ही बुद्धा नहीं है, बहुत सारे बुद्धा है जो इनलाइटनमेंट अचीव कर लेते हैं। वो बुद्धा है जो अपना इनलाइटनमेंट कुछ टाइम के लिए पॉज करते हैं ताकि यूनिवर्सल साल्वेशन जो यूनिवर्सल साल्वेशन अदर पब्लिक भी अचीव कर पाए। अपना निर्वाणा जो पॉज करते हैं वो होते हैं बोधिसत्वास। तो बहुत सारे बोधिसत्वास इसमें देखे गए और बहुत सारे बुद्धास भी इसमें कंसीडर किए जाते हैं। अब इसमें स्क्रिप्चर्स क्या है, तो इसमें संस्कृत लैंग्वेज की यूज किया है, जबकि हिनायन बुद्धिज्म में किस लैंग्वेज का यूज किया था, पाली का। ठीक है, इट एक्सपेंडेड कैनन विथ महायाना सूत्रा। ओके, स्प्रेड। अभी कहाँ कहाँ पे फैला है ये, बेसिकली अगर हम मैप को ही देखें, ये वाले मैप को, तो लेट मी यूज अनदर पेन, अनदर कलर। तो इसमें ये बेसिकली हुआ है चाइना में। आज की डेट में कहाँ कहाँ पे, चाइना में, कोरिया में, जापान में, ठीक है, और वियतनाम में, नेपाल और तिब्बत में। तो बेसिकली ये जो कंट्रीज है जो मैंने पर्पल से मार्क कर रखी है, यहाँ पे कहाँ कौन सा बुद्धिज्म है, महायाना बुद्धिज्म। ओके, और जो रेड से मैंने डॉट लगा रखे हैं, जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया, लाओस, ये जो है बेसिकली यहाँ पे कौन सा है हमारा बुद्धिज्म, यहाँ पे है हिनायना बुद्धिज्म। ओके, अब इसके सब स्कूल्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, मध्यमिका, योगाचार, तथागत, गर्भ। मध्यमिका यानी इसको शून्यवाद भी कहते हैं। इट इज फाउंडेड बाय नागार्जुना। ये भी कई बार जैसे जो प्रीलिम्स है उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये स्पेसिफिक जो सेक्ट है ये किससे रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है या बुद्धिज्म से। जैसे स्वतंत्रिका एक आया था प्रीलिम्स में, तो ये पूछा था कि ये स्वतंत्रिका है किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जैनिज्म से। तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। वैसे ही जैनिज्म के भी कोई स्कूल्स आ सकते हैं या उसके कोई सेक्ट्स आ सकते हैं कि ये स्पेसिफिकली कौन से रिलीजन से रिलेटेड है। तो इसीलिए मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको इन सेक्ट्स के बारे में, इनका नाम आपको पता हो कि ये स्पेसिफिकली किस रिलीजन से रिलेटेड है। ओके, और एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना मेरा मेन पर्पस है इसमें। ओके, तो नागार्जुना ने इनको फाउंड किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ एम्प्टीनेस, शून्यता। अब इसमें एम्प्टीनेस का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं, इसमें ये है कि डिपेंडेंट इसका ओरिजिनेशन पे फोकस किया जाता है। मतलब कि स्पेसिफिकली ये कोई अलग सेक्ट नहीं है, ये दूसरे जो सेक्ट्स हैं उन पे डिपेंडेंट है। तो इसको क्या कहते हैं, शून्यता या शून्यवाद। ये किसका बेसिकली पार्ट है, मध्यमिका का। फिर नेक्स्ट है योगाचार, ये है, इसको हम कहते हैं एम्फेसाइज ऑन माइंड ओनली और कॉन्शियसनेस। ठीक है, तथागत गर्भ, ये क्या है, बुद्धा नेचर, यूनिवर्सल पोटेंशियल फॉर बुद्धाहुड। मतलब जो ये बुद्धा नेचर की बात करता है, यूनिवर्सल पोटेंशियल फॉर बुद्धाहुड की बेसिकली बात करता है कि आप मतलब हर किसी में पोटेंशियल होता है बुद्धाहुड जो है उसको अचीव करने का, यानी इनलाइटनमेंट को अचीव करने का। बुद्धा का मतलब भी होता है इनलाइटन बीइंग। ओके, तो सब में पोटेंशियल होता है उस चीज को अचीव करने का। इस चीज पे ये बेसिकली फोकस करता है। फिर वज्रायन जो है वो है द डायमंड और थंडरबोल्ट व्हीकल। ये बेसिकली हम कह सकते हैं लेटेस्ट व्हीकल है, और इसमें जो है एस्टोरिसिज्म और तांत्रिक प्रैक्टिसेस पे फोकस किया जाता है। ये चीज इसमें इंक्लूडेड है। अगर कहीं पे भी आपको तांत्रिक प्रैक्टिसेस या एस्टोरिसिज्म या तारा या फीमेल गॉड की बात करें तो वो बेसिकली किससे रिलेटेड है, वज्रायन से। इंटीग्रेट्स महायाना फिलॉसफी विथ तांत्रिक रिचुअल्स, mantras and meditation. It focuses on techniques for rapid or direct enlightenment.
मैनी रिचुअल्स एंड सिंबॉलिक प्रैक्टिसेस, इसमें रिचुअल सिंबॉलिक प्रैक्टिसेस एस्टोरिसिज्म इन सब पे बेसिकली फोकस किया जाता है। इट फीचर्स सेलेस्टियल बुद्धास एंड बोधिसत्वास मंडल्स एंड कॉम्प्लेक्स रिचुअल आर्ट। अब इसमें स्क्रिप्चर्स कौन कौन से हैं? तंत्राज इन संस्कृत एंड तिब्बतन। फिर स्प्रेड कहाँ कहाँ पे हुआ, तो अगर मैं इसमें लोकेशन की बात करूं तो हम उसी मैप में एक बार देख लेते हैं। प्रोमिनेंट इन तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, हिमालयन रीजन एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी सिक्किम लद्दाख में। तो एक बार अगर हम मैप देखें तो ये बेसिकली हुआ था, जैसे तिब्बत में महायाना बुद्धिज्म भी है और ये वाला बुद्धिज्म भी है, ठीक है। और हमारा इंडिया की बात करूं तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला पोर्शन हो गया, सिक्किम वाला है ना। और एक ये अपना लद्दाख वाला एरिया हो गया। इसके साथ में ही मंगोलिया, हिमालयन रीजन, भूटान, ठीक है, ये हमारा हो गया भूटान। और ये मंगोलिया रीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अ, वज्रायन बुद्धिज्म, जहाँ पे तंत्रास, एस्टोरिसिज्म, कस्टम्स, इन सब पे बेसिकली फोकस किया जाता है। फिर इट इज समटाइम्स कॉल्ड तंत्रायन और मंत्रायना। ओके। अब अर्ली स्कूल्स या सेक्ट्स की बात करें, जो कि जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो ये हिनायन बुद्धिज्म है उससे जो पहले, या थेरावदा जो बुद्धिज्म है उससे पहले जो और स्कूल्स थे, उनके भी हम एक बार नाम को देख लेंगे, ठीक है। जैसे आफ्टर बुद्धा द सबसे पहले स्टार्टिंग में जो बुद्धा जो थे, जस्ट उनके डिमाइस के बाद में उनका जब निर्वाणा उन्होंने अचीव कर लिया था, उसके बाद में जो संघ है वो बेसिकली टू मेन स्कूल्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है। स्थाविरवाद यानी कि एल्डर्स, और महासंघिका ग्रेट कम्युनिटी। इट गिव राइज टू थेरावदा, सर्वस्तिवदा और विभज्यवदा। जो स्थाविरवदा जो एल्डर्स वाला स्कूल है, उसने बेसिकली तीन स्कूल्स को राइज, उससे तीन स्कूल्स बेसिकली बने। थेरावदा यानी कि इसको हम कहते हैं हिनायना स्कूल, ठीक है, सर्वस्तिवदा और विभज्यवदा। और महासंघिका है ग्रेट कम्युनिटी, इट इज प्रीकर्सर टू महायाना। जो ग्रेट कम्युनिटी, ग्रेट जो हम कह सकते हैं कि वज्रायन में भी हमने देखा, महायाना में देखा, ग्रेट व्हीकल जो है बेसिकली, उसका जो प्रीकर्सर है उसको हम कह सकते हैं महासंघिका। ओके। तो फर्स्ट जो बुद्धा के बाद में सबसे पहले कौन से दो स्कूल आए थे? स्थाविरवदा और महासंघिका। फिर स्थाविरवदा से हमारा थेरावदा या हिनायना स्कूल आए, और सरवस्तिवदा आए, और विभज्यवदा। और महायाना स्कूल है वो बेसिकली किससे आए? महासंघिका से। ओवर टाइम अराउंड 18 अर्ली स्कूल्स इमर्ज्ड, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। मोस्ट आर एक्सटिंक्ट टुडे। फॉर एग्जाम्पल सर्वस्तिवदा, महासंघिका, धर्मगुप्तका, सौत्रंतिका, ये कुछ स्कूल्स थे 18 स्कूल्स की, जैसे मैंने बात की ना, उसमें से कुछ स्कूल्स हैं। पर ये सारे बेसिकली एक्सटिंक्ट हो गए, और थेरावदा जो स्कूल है वही फाइनली सरवाइव कर पाया। इसके अलावा महायाना स्कूल जो है वो उसके बाद आया, और लेटर विद्रायना स्कूल आया। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो थ्री मेन स्कूल्स एग्जिस्ट करती है। ओके। और अदर नोटेबल ब्रांचेस क्या हैं? तो ये है पुद्गल वदा, एम्फेसिस ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पर्सन टू एक्सप्लेन रिनंसिएशन एंड कर्मा। और सर्वस्ति वदा क्या है? ऑल धर्मास एग्जिस्ट इन ऑल टाइम्स। इसमें यूनिक अभिधर्म ट्रेडिशन, अभिधर्म मतलब सुत्ता, अभिधर्म, विनय, ये तीन जो हमने त्रिपिटिका ओरिजिनली जो बात की है पाली कैनन में जिनको लिखा था, उसमें बेसिकली तीन टेक्स्ट आते हैं, अभिधर्म, विनय और सूत्र, ठीक है। तो जो ये अभिधर्म ट्रेडिशन है, इसमें यूनिक अभिधर्म ट्रेडिशन की बात की जाती है सर्वस्ति वदा में। और स्वतंत्रिका है, इट एम्फेसाइज द सूत्रा, यानी कि डिस्कोर्स, जो बुद्धा का जो डिस्कोर्स है, बुद्धा ने जो अपनी बातें बताई थी, वो उनका जो टोटल जो कंपाइलेशन है वो सूत्रा में। ओवर अभिधर्म मतलब जो लेटर टेक्स्ट है उनके ऊपर ये किसको एम्फेसाइज करता है? सूत्रा को। कौन? स्वतंत्रिका। तो धर्मगुप्त का क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिस्ट मोनोइस्टिक प्रिंसिपल्स टू सेंट्रल और ईस्ट एशिया। तो जैसे सेंट्रल और ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया जैसे चाइना, मंगोलिया वाला पोर्शन हो गया, और ईस्ट एशिया में जैसे कोरिया, इसलिए जो है आपको बस ये नाम पता होने चाहिए, जिससे कि अगर एग्जाम में अगर आता है कि जैसे स्वतंत्रिका स्कूल आया तो ये किससे रिलेटेड है, तो आप उसमें जो क्वेश्चन है उसको
इजीली टिक कर पाए और आइडेंटिफाई कर पाए। हमारे पास में क्या होना चाहिए ना, एक बस आपको एक दो बार इसे रीड करके रखना है, कोई इसमें ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें डिटेल में बस आपको हिनायन, महायन और वज्रायन स्कूल के बारे में पता होना चाहिए। बाकी इन सब के सिर्फ नाम पता होने चाहिए, दैट इज मोर देन इनफ। रिलेटेड या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम नेक्स्ट अपने जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।